बने रहें और अपने जिंदगी में जो भी सपने आपने सोचा है वो आप पूरा करें। सही है? यस सर। बता दें? यस सर। बता दें? यस सर। दोस्तों, जो लोग इस बिजनेस से चले गए उनकी जिंदगी में दो चीजें थी जो उनको इस बिजनेस से बाहर कर दी। जानना चाहेंगे? यस सर। सबसे पहला, उनकी जिंदगी में ईगो बहुत हावी था। क्या था? ईगो। ईगो। कभी भी वो अपने आप को किसी के सामने समर्पित नहीं कर पाए। जब भी रहा वो उनको अपना लगता था, जब भी जैसा वो सोचते थे कि सब कुछ अपना सोचते थे, और जो भी करना होता था वो अपने मन से करते थे। सही है? यस सर। उनको लगता था कि हो जाएगा। क्या लगता था उनको? हो जाएगा। लेकिन इस बिजनेस में वैसा नहीं होता जैसा आप सोचते हैं। राइट आराम? यस सर। वो लोग आज इस बिजनेस में दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं जिनकी जिंदगी में ईगो था, जिनके पास घमंड था, जिनके पास किसी को लेकर के कोई समर्पण नहीं था। बात समझ आ रही है? यस तो दोस्तों, ऐसे लोगों को मैंने देखा इस बिजनेस से जाते हुए। तो आप में से जितने भी लोग हैं जो डायमंड बनना चाहते हैं, जो आगे जाना चाहते हैं, जो कामयाब होना चाहते हैं, कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार का ईगो ना लाएं। तैयार है? यस सर। लेस मात्र भी ईगो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। लेस मात्र भी। जैसे एक बहुत प्यारा पानी हो, उस पानी से ड्रम पूरा भरा हो, पूरा एकदम साफ हो, लेकिन एक बूंद अगर आप उसमें कलर डाल दें तो क्या आप उसको पी सकते हैं? नो सर। उसी तरीके से लाइफ में हमारे ईगो होता है। बड़ा छोटा शब्द है ईगो। सही है? बहुत छोटा शब्द है, लेकिन जब वो जिंदगी में आ जाता है ना तो पूरी जिंदगी को आपको तहस नहस करके खत्म कर देता है। बात समझ आ रही है? यस सर। दोस्त, जिंदगी में कभी भी ईगो मत लाना। अपने सीनियर और अपने गुरु के प्रति हमेशा समर्पित रहना। जो वो बोले उसको करते जाना। एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब आप वहां से उठ के यहाँ आएंगे और लोग आपको। अभी मैं महावीर जी से शेयर कर रहा था और ये बातें कहते हुए बड़ा अंदर से बड़ा फील आता है दोस्त कि हम लोग वहाँ पीछे बैठते थे। जब भी टूर आता था हम लोग लास्ट जाते थे और महागुरु जी से हम पूछते थे कि क्या सर कभी हम हासिल करने का मौका हमें मिलेगा, गोवा में, आगरा में, नैनीताल में, ऐसी बड़ी बड़ी टूर में। लेकिन दोस्त, आज आपके सामने बताते बड़ा फख्र हो रहा है। आज हास्टिंग नहीं बल्कि आज इस बिजनेस में मैं यहाँ से यानी आगरा से आप सारे लोगों को ट्रेनिंग दिया, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। ईगो अपनी जिंदगी से खत्म कर देना। दूसरी चीज दोस्तों, कैरेक्टर। दूसरी चीज, मैंने उन लोगों को जाते देखा जो इस बिजनेस में जिनका कैरेक्टर ढीला था। क्या था? कैरेक्टर ढीला था। कैरेक्टर ढीला। गाना आपने सुना होगा? सुना होगा ना? कैरेक्टर ढीला। दोस्तों, कैरेक्टर का मतलब आप गलत समझ रहे होंगे। हो सकता है आप समझ रहे हो कि ये इधर उधर की बातें, आंखें चार आंखें पांच, है ना? लेकिन यहाँ आंखें चार पांच वाले कैरेक्टर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसको तो आप समझ रहे हो बकायदे। यहाँ मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ कि आप में कैसा कैरेक्टर है। आप झूठ बोलते हो, आप बेईमानी करते हो, आप ईमानदारी से काम नहीं करते हो, आपके अंदर ऐंठन है, ठीक, आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। ये आपका कैरेक्टर है। सही है? आप किस नाम से जाने जाते हो, ये आपका कैरेक्टर है। और वो कैरेक्टर हमारे महागुरु जी ने बहुत पहले बताया था कि वो कैरेक्टर पहचाना तब जाएगा जब आपके बारे में लोग बातें करें, जब आपके बारे में लोग कहें कि ये व्यक्ति ऐसा है। और कोई कहे न कहे, आपका अपलाइन जरूर कहना चाहिए कि ये व्यक्ति ऐसा है। तो दोस्तों, उनके कैरेक्टर में चापलूसी थी, उनके कैरेक्टर में बेईमानी थी, उनके कैरेक्टर में बेवफाई थी, उनके कैरेक्टर में झूठ था, उनके कैरेक्टर में अहंकार और ऐंठन थी। और दोस्तों, ऐसे लोग इस बिजनेस से आउट हो गए। पहले लगता था हम लोगों के अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी दोस्त। पहले हम लोगों से अच्छे लोग यहाँ पे आते थे और बोलते थे, लेकिन आज वो इस बिजनेस में नहीं है। रीजन है कि उनका कैरेक्टर ढीला था। कैसा था? ढीला था। ढीला। उनके कैरेक्टर में जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें नहीं थी उनके कैरेक्टर में। वो बेवफा थे, वो बेईमान थे, वो उनके अंदर ऐंठन बहुत थी, वो गुस्सैल बहुत थे, वो अपने सीनियर को सेकते नहीं थे। कई सारी चीजें उनके कैरेक्टर में शामिल थी, इसीलिए वो आज इस बिजनेस में नहीं। बात समझ आ रही है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो वाला कैरेक्टर तो आप समझ ही रहे हैं। वो ऐसे लोग इस बिजनेस में तो ज्यादा दिन टिक ही नहीं पाएंगे। लेकिन दूसरे कैरेक्टर जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो आप अपने कैरेक्टर में कभी शामिल ना होने दें।
तैयार हैं आप? क्या आप मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं? यस सर। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? तो दोस्त ये चीजें आपके कैरेक्टर में कभी भी शामिल नहीं होनी चाहिए कि ये व्यक्ति ऐसा है। जब महागुरु जी से या आपके एक्टिव ऑफलाइन से कोई भी आपके बारे में पूछे कि वो लड़का कैसा है, तो आपका सीनियर गर्व से बोले वो लड़का या वो लड़की सर बहुत अच्छी, हमारी टीम में सबसे ज्यादा अगर किसी के अंदर सेंस है, किसी के अंदर समझदारी है, किसी के अंदर वफादारी है, किसी के अंदर ईमानदारी है, वो लड़की वो लड़का कोई और नहीं, वो आप होने चाहिए दोस्तों, वो आप होने चाहिए। ये आपके कैरेक्टर में होना चाहिए। होगा? यस सर। होगा? यस सर। होगा? यस सर। और दोस्तों महागुरु जी ने बहुत मार्के की बात बताई थी कि अगर आपकी डाउन लाइन आपको अप्रिशिएट करती है, आपकी डाउन लाइन आपको प्रशंसा करती है, आपको बहुत ज्यादा बखान करती है, तो आप बड़े खतरे में हैं। समझ आ रही बात? Yes, आप बड़े खतरे में हैं। अगर आप सच्ची प्रशंसा चाहते हो, अगर आप सच्चा अप्रिसिएशन चाहते हो, तो वो अप्रिसिएशन सिर्फ एक आदमी का है, वो प्रशंसा केवल एक आदमी का है, वो आपके अपलाइन का है, वो आपके एक्टिव अपलाइन का है। जिस दिन अगर वो आपको प्रशंसा करना शुरू किया, आपका बखान करना शुरू किया, उसी दिन आपकी जिंदगी इस धरती पे आने में सफल हो गई दोस्तों। यस सर। ये तो चीजें आपको बहुत मायने रखती है आपकी लाइफ में और सेल्स शॉप में, कि पहली चीज आपकी लाइफ में कभी ईगो ना आए, और दूसरी चीज आपका कैरेक्टर सबसे बेस्ट हो, सबसे बेस्ट हो, और वो कैरेक्टर डिसाइड करने वाला कोई और नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका अपलाइन होना चाहिए। होगा? यस सर। होगा? यस सर। दोस्तों हमेशा अपलाइन की निगाह में अच्छे बनने का प्रयास करिए, बाहर से नहीं। बाहर से पैर छूते हैं आप, गुड मॉर्निंग भेजते हैं सुबह सुबह, गुड नाइट रात को भेजते हैं, दुनिया भर की बहुत सारी चीजें, ये सब बाहरी प्रलोभन है। क्या है ये? बाहरी। ये सब बाहरी प्रलोभन है। और मुझे लगता है कि एक अच्छा अपलाइन और एक अच्छा सीनियर इन सब बातों से बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं हो सकता, क्योंकि आज तक हमारे महागुरु जी इन सब बातों को बहुत सीरियसली कभी नहीं, सच बता रहे हैं आपको। रीजन क्या है? जो अच्छा एक्टिव अपलाइन होगा, जो अच्छा सीनियर होगा आपका, वो कभी भी आपकी इन बाहरी लुभावनों से प्रभावित नहीं होगा। वो सिर्फ एक ही चीज से प्रभावित होगा, वो है आपकी सक्सेस। अगर आप सक्सेस हैं तो सबसे बड़े चीज अगर आप सक्सेस हैं, अगर आप सफल हैं, आप निरंतर कामयाब हो रहे हैं, यही सबसे बड़ी प्रशंसा है उसके लिए। बात समझ आ रही दोस्तों? Yes, sir. ये चीजें आप ध्यान दीजिए। और नो डाउट जिस प्रकार की प्लानिंग हमारे महागुरु जी की चल रही है, मैं आपको बता दूं 2024 में इसी ग्रुप में कम से कम 20 कारें आने वाली हैं दोस्तों। 20 कारें 100% यस सर। आएंगी। यस सर। हमारे महागुरु जी का विजन बहुत मजबूत रहा है, और जब जब हमारे महागुरु जी ने जो भी बातें, जो भी कमिटमेंट किया है, वो अधूरा नहीं गया है आज तक, और वो सारा कमिटमेंट पूरा होता गया है। मैं गवाह हूँ, मैं क्या बहुत सारे लोग गवाह हैं कि आज तक जितने भी कमिटमेंट महागुरु जी के माध्यम से हुआ है, लोगों को अचंभा लगता है, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो हो जाता है। सही है? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने फील किया हुआ है। आज भी महागुरु जी कुछ भी कमिटमेंट करते हैं, किसी को भरोसा हो ना हो, मुझे पक्का भरोसा होता है कि ऐसा ही होगा जैसा हमारे महागुरु जी बोल रहे हैं। 100% ऐसा ही होगा। तो इसलिए दोस्तों हमारे महागुरु जी का जो विजन है एकदम बिल्कुल क्लियर है कि 6 टूर हम लोग भी कंटिन्यू करेंगे। करेंगे आप? यस सर। 6 टूर हम भी कंटिन्यू करेंगे, अलग अलग शहरों में करेंगे, और आप अपने 5 लोगों के साथ आना स्टार्ट करिए, फिर उनको बोलिए वो अपने 5 लोगों के साथ आना स्टार्ट करें। नो डाउट 2024 के लास्ट में आपके पास 100% कार होगी दोस्तों। 100%। नहीं बोल करके बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अपने अपलाइन का साथ दें, अपने अपलाइन का सपोर्ट करें, और अपने अपलाइन की हर बातों को माने, सिस्टम को फॉलो करें। और आने वाले टाइम में जो आदमी इस ग्रुप को लगातार बनाए रहेगा, जो आदमी इस व्यवस्था को लगातार कंटिन्यू रखे रहेगा, आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा सफल अगर कोई होगा तो वही व्यक्ति होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।